बंटवारा को लेकर के क्या हुआ? आपने बताया था कि बैठक होगी, बहुत जल्द सम्मानजनक सीट की उम्मीद है। देखिए, बातचीत चल रही है और बातचीत पूरी होने दीजिए। जब सहमति पांचों घटक दलों में एनडीए की हो जाएगी, बातचीत पूरी हो जाएगी, फैसला हो जाएगा तो आपको भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। क्या लगता है, सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जब से बनी है, जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में मौजूद थे, 2000 में हमारी पार्टी बनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी। तब से लेकर के आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई है। हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा, उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। जिस तरह से जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, आप लोग भी हैं, तो कैसे इसको सम्मानजनक सीट की बात बन पाएगी? हर दल अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी ज़मीनी पकड़ के हिसाब से, अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से और जनता में किस नेता की कितनी स्वीकार्यता है, इसके हिसाब से ही आकलन होना चाहिए। आपने हमारे नेता चिराग पासवान जी के संघर्ष के साथ भी आप लोग रहे हैं, आपने संघर्ष का वो दौर भी देखा है और उस संघर्ष के दौर में जब हमारे नेता हर जिले में, हर जगह जा कर के जनता के सुख दुख में शामिल थे, आपने उनकी स्वीकार्यता को भी देखा है। हम अगर कोई जो सीटों की हमारी बात चल रही है, इन सारी बातों को हम लोगों ने घटक दलों को भी बताया है। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, जिसकी जितनी मजबूती होगी, उसकी उतनी दावेदारी होगी।